हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मार्गशीर्ष मास कब से प्रारंभ हो रहा है और कब इसकी समाप्ति हो रही है, और इस मार्गशीर्ष मास में अपनाए जाने वाले कुछ जरूरी नियम। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से मार्गशीर्ष मास आरंभ हो जाता है। मार्गशीर्ष मास को अघन, मंगसिर और मकसर के नाम से भी जाना जाता है। यह मास सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण का विधिवत पूजन करना शुभ माना जाता है। इस मास में स्नान, दान, दीपदान करने का भी विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष मास का आरंभ साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन 16 नवंबर से होगा और मार्गशीर्ष मास की समाप्ति 15 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर होगी। शास्त्रों के अनुसार सतयुग का प्रारंभ मार्गशीर्ष मास से ही हुआ था। मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। जिस प्रकार कार्तिक मास में श्री हरि की कृपा पाने के लिए व्रत, दान, स्नान नियम किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा, व्रत आदि किए जाते हैं और नियमों का पालन किया जाता है। मार्गशीर्ष मास को अघन मास कहने के पीछे भी कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेकों रूप और स्वरूप में की जाती है। सतयुग में वेदों में वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया जाता था। मार्गशीर्ष मास में दीपदान, स्नान, व्रत, पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। अघन मास यानी कि मार्गशीर्ष मास में यदि आप पूजा, व्रत नियम से करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगी। कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको इस माह में नहीं करने चाहिए और ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको इस मास में अवश्य करने चाहिए। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ को अति उत्तम माना गया है। जो भी इस मास में व्रत, नियम, पूजा पाठ करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले जीरे का त्याग कर देना चाहिए। केवल ये एक ही वस्तु है जिसका इस मास में आपको त्याग करना होता है। इस मास में शरीर पर तेल लगाना अति उत्तम माना गया है। इस मास में हफ्ते में 1 या 2 बार या 2 से अधिक बार भी आप अपने शरीर पर तेल की मालिश कर सकते हैं। इस मास में आप पूर्ण निष्ठा और सच्ची भक्ति से भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ करें और नियमों का पालन करें। यदि आपके लिए पूरे मास नियमों का पालन करना संभव ना हो तो आप 5, 7, 11 दिन के नियमों का पालन भी ले सकते हैं। कार्तिक मास के समान ही कई लोग पूरे मार्गशीर्ष मास में व्रत, नियम करना चाहते हैं, तो वह लोग मार्गशीर्ष मास आरंभ होने से पहले ही संकल्प ले लें कि वे पूरे मास व्रत करेंगे। यदि आप पूरे मास व्रत व नियम नहीं कर सकते तो आप जिस भी दिन व्रत और नियम करेंगे तो उसका संकल्प आप व्रत आरंभ होने से पहले ही ले लें। आप पूरे मास मार्गशीर्ष मास में व्रत भी रख सकते हैं। जिन लोगों के लिए व्रत रखना संभव ना हो वह लोग दिन में 1 बार भोजन कर सकते हैं। व्रत उपवास के साथ आप इस बात का भी संकल्प लें कि आप पूरे मास किसी की निंदा नहीं करेंगे और ना ही सुनेंगे। यदि आपके मन में कुछ बुरे विचार आ भी जाएं तो आप ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर लें। आपके घर में भगवान श्री कृष्ण की जो भी प्रतिमा हो, चाहे बाल गोपाल के रूप में विराजित हो या आपके घर में प्रतिमा हो, आपको नियमित रूप से उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। पूरे मास स्वयं भोजन करने से पहले आप भगवान को भोजन का भोग अवश्य लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाए बिना आप भोजन ग्रहण ना करें। इस बात का ध्यान रखें, व्रत और नियम करते समय घर में शुद्ध और सात्विक भोजन ही बने। इस पूरे मास भगवान श्री कृष्ण की खूब सेवा करें। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजित हैं तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। यदि आपके घर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा हो तो आप उन्हें भी स्नान करा सकते हैं। उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं, धूप, दीप, पुष्प आदि से उनकी पूजा करें। माखन, मिश्री, अलग अलग व्यंजन बनाकर आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं। इस मास में नियमित रूप से आपको श्री भगवत गीता का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में गुरुवार का व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। जिन लोगों को महालक्ष्मी जी के व्रत आरंभ करने हैं वे इस मास में कर सकते हैं। यह मास माता महालक्ष्मी के व्रत शुरू करने के लिए अति उत्तम माना जाता है। मार्गशीर्ष मास में भी स्नान करने का विशेष महत्व है। इस मास में आपको किसी पवित्र नदी, जलाशय में स्नान अवश्य करना चाहिए। इस मास में प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर भगवान श्री कृष्ण का प्रतिदिन ध्यान करें और विधिवत तरीके से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। इस मास में तुलसी माँ का भी पूजन अवश्य करें। यदि संभव हो सके तो स्नान करने से पहले आप स्नान वाले जल में तुलसी की मिट्टी डालकर स्नान करें
अर्थात आप अपने शरीर पर तुलसी जी की मिट्टी का लेप लगाएं और उसके बाद गंगा जल मिले जल से स्नान कर लें। स्नान करते समय इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते नारायणे नमः। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा वाले मार्गशीर्ष मास में आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए और संध्या काल के समय आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ तुलसी माँ की पूजा भी नियमित रूप से करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री हरि ही हैं, तो उन्हें भी तुलसी जी अत्यंत प्रिय है। यहाँ तक कि वृंदावन धाम तो तुलसी जी के पूर्व जन्म के नाम से ही जाना जाता है। जिस घर में मार्गशीर्ष मास में तुलसी जी की पूजा और आरती की जाती है, उस घर में सदा धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। आपको भी सुबह शाम तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए और शंख का पूजन भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शंख का पूजन भी इस मास में करना शुभ रहता है। जिस प्रकार गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ और वह मुझे अति प्रिय है, और भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय में अपने हाथों में पंचजन्य शंख धारण किया था। इस मास में आप शंख का पूजन भी विधि विधान से करें। आइए अब जानते हैं आप शंख का पूजन किस प्रकार करें। आप सुबह की पूजा के समय शंख में नित्य गंगा जल भरें और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो उसके बाद शंख में भरे गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और ना ही आपके घर पर कोई वास्तु दोष लगेगा। आप इस मास में नित्य जाप करें। 108 दाने वाली तुलसी माता पर नित्य भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। राधे नाम का जाप करें। इससे जीवन में परिवर्तन अवश्य ही होता है। साथ ही ऐसे भक्तों का साथ भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। इस मास में संतान प्राप्ति के लिए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप आप 108 बार करें और आप कपूर जलाकर तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। ऐसा करने से निसंतान लोगों को जल्दी ही संतान की प्राप्ति होती है। इस मास में दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति व ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न दान अवश्य करें। इस मास से ही शरद ऋतु चलनी आरंभ हो जाती है, तो आप दान में गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, अन्न आदि का दान कर सकते हैं। साथ ही आप पूजा सामग्री भी दान कर सकते हैं, जैसे आसन, तुलसी माला, चंदन, मोर पंख, जल कवच, पीताम्बर, दीपक आदि सामग्री का दान करना अच्छा माना जाता है। मार्गशीर्ष मास में गीता जयंती पर एकादशी का दिन आता है। इसे मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधि विधान से करें। यदि उपवास रखना संभव हो तो आप इस दिन उपवास भी अवश्य करें। कहा जाता है इस दिन किए गए उपवास और पूजा पाठ से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उस जन को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। वह प्राणी जीवन और मरण के बंधन से ऊपर उठ जाता है। भगवान श्री कृष्ण उसे अपने चरणों में वास देते हैं। यही कारण है कि इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूरी विधिवत पूजा पाठ करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जितना संभव हो सके आप मार्गशीर्ष मास में अधिक से अधिक पूजा, व्रत, उपवास, दान, स्नान आदि करें। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वे कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्गशीर्ष मास आरंभ होने वाला है, तो आप मार्गशीर्ष मास की सभी कथाएं रोज आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। मार्गशीर्ष मास के महत्व की कथाएं भी आप मेरे चैनल पर अवश्य सुनिएगा, जिस प्रकार से आपने कार्तिक मास महात्म्य की अध्याय मेरे चैनल पर सुनी। उम्मीद करती हूँ कि आप इस मास में भी मेरी वीडियो को उतना ही प्यार और स्नेह देंगे, ऐसे ही मुझे सहयोग करेंगे आगे बढ़ने के। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।